सभी को राम राम। मैं बीएस पवार अपने चैनल ड्राइंग स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने काली घाट या बाजार शैली के बारे में पढ़ा था। उसके एमसीक्यू भी हमने क्लियर कर लिए थे और विस्तार से भी हमने उस वीडियो को पढ़ा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को दबा दें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले और पिछले वीडियो भी आप आराम से देख सकें। आज हमारा टॉपिक है बंगाल शैली। बंगाल शैली पे आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ आ जाए कि इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है और इसमें आपके लिए कितना फ़ायदा होना है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल शैली को विस्तार से जानना। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, तो ही आपका फायदा है इस वीडियो को देखने का। नहीं तो आधा ज्ञान अधरत गगरी छलकत जाए, कोई फायदा नहीं है आधी वीडियो देखने का। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। शुरू करते हैं। बंगाल शैली 19वीं सदी के अंतिम भाग में आते आते भारतीय चित्रकारों ने अपनी कला में यूरोपीय कला पद्धति को अपना लिया था। तो कब अपना लिया था? 19वीं सदी के अंतिम भाग में आते आते जो है यूरोपीय कला जो है उसको अपनाना शुरू कर लिया था भारतीय चित्रकारों ने। विदेशी शासक अपनी संस्कृति को बैठाने के लिए कला प्रशिक्षण हेतु आर्ट स्कूलों की स्थापना कर रहे थे। तो जो अंग्रेज थे, जो विदेशी थे, वो चाहते थे कि हमारी संस्कृति को जो है वो पढ़ाया जाए यहाँ पे, इसलिए उन्होंने जो है वो प्रशिक्षण के लिए आर्ट स्कूलों की स्थापना करनी शुरू कर दी थी। कहाँ शुरू हो गए थे? मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर में कला शिक्षक के विद्यालय खोले गए। यहाँ पे जो है ना आर्ट स्कूल खोले गए और यहाँ विद्यार्थियों को पाश्चात्य ढंग से कला की शिक्षा दी जाने लगी। तो ये 19वीं सदी में ही जो है वो सारा कुछ इस तरह का चल रहा था। ये जो है वो अपने आर्ट स्कूल खोल रहे थे और अपनी शिक्षा जो इसमें देनी शुरू कर रहे थे। ये अनेक भारतीय चित्रकारों ने यथार्थवादी शैली को अपनाया। तो कौन सी शैली? यथार्थवादी शैली को इन्होंने जो अपनाना शुरू कर लिया था, जिसमें प्रमुख कलाकार त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा माने जाते। तो ये जो राजा रवि वर्मा थे ये सबसे प्रमुख कलाकार थे पाश्चात्य शैली के। इनके चित्रों में विषय भारतीय होते हुए भी शैली यूरोपीय थे। तो ये जो है वो बेशक ये भारतीय जो ना चित्र बनाते थे, भारतीय जो संस्कृति थी उसके चित्र बनाते थे, तो शैली जो थी वो पाश्चात्य शैली में ये जो है वो कार्य करते थे। तो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य चित्रण की शिक्षा थियोडोर जैनसन, ये जो है वो इनके गुरु थे राजा रवि वर्मा के। ये आपने ध्यान रखना है, थियोडोर जैनसन से ली थी। ये इनके गुरु थे और राजा रवि वर्मा के शिष्य थे। पाश्चात्य चित्र शैली अपनाते हुए उन्होंने धार्मिक तथा पौराणिक कथाओं को अपने चित्रों का विषय बनाया। बेशक वो पाश्चात्य शैली में काम करते थे, पर धार्मिक और पौराणिक कथाएं जो थी उनके चित्रों को इन्होंने अपना विषय बनाया था राजा रवि वर्मा ने। इनके बारे में बहुत प्रश्न आते हैं, इनको ध्यान से आप देखें, ध्यान से पढ़ें और साथ साथ नोट भी करते रहें। जैसे यहाँ राजा रवि वर्मा का जो है ना गुरु का नाम आया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। राजा रवि वर्मा ने पाश्चात्य प्रणाली पर यथार्थ शैली में भारतीय धार्मिक कथाएं चित्रित की। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, बेशक पाश्चात्य शैली में इन्होंने काम किया है, पर जो है भारतीय धार्मिक कथाओं, भारत पौराणिक कथाओं के जो चित्रण हैं वो इन्होंने बनाए हैं। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में
प्रकाश नाथ मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोली। कौन सी प्रेस खोली थी? लिथोग्राफ प्रेस खोला और उसी के द्वारा रवि वर्मा के चित्र सारे देश में प्रचलित हुए। तो इन्होंने अपनी एक प्रेस खोली थी जिसमें कि चित्र छापे जाते थे और उसी से ही इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली तथा जनता ने इन चित्रों को बहुत आदर से सराहा। राजा रवि वर्मा के चित्रों की आनंद कुमार स्वामी, देखो इन्होंने इनकी जो है आलोचना की थी, तो आनंद कुमार स्वामी ने कटु आलोचना की। इन्होंने जो है इनके चित्रों की आलोचना की थी और क्या कहा था? उन्होंने लिखा था कि राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय है। क्या है जी? नाटकीय है। ये भी प्रश्न आता है कि राजा रवि वर्मा के चित्रों को किसने जो है वो आलोचना की थी, किस चित्रकार ने इसकी आलोचना की थी? तो वो हमारे थे आनंद कुमार स्वामी ने जो है ना वो इसकी आलोचना की थी। परंतु राजा रवि वर्मा ने चित्रकला में इस नव जागरण में अकेले ही व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया। तो राजा रवि वर्मा ने जो है वो नव जागरण के नाम से इसका जो है एक नाम दिया गया कि नया जो है जागरण हो रहा था, नई शैली का विकास हो रहा था। तो इन्होंने अकेले ही व्यक्तिगत रूप से जो है वो इसका प्रयास किया था। इस समय E.B. हेब्बल तथा अवनिंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों का कला जगत में प्रवेश हुआ। तो किसका प्रवेश हुआ था? E.B. हेब्बल और अवनिंद्रनाथ टैगोर, इनका जो है ये कला जगत में प्रवेश शुरू हो गया था। 19वीं सदी के अंतिम दशक में कलकत्ता स्कूल में E.B. हेब्बल प्रधानाचार्य होकर आए। तो कलकत्ता जो स्कूल खुला था, आर्ट स्कूल जो था कलकत्ता, इसमें 19वीं सदी के अंतिम दशक में ये प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि E.B. हेब्बल जो है वो कब कलकत्ता स्कूल के प्रधानाचार्य बने? तो 19वीं सदी के अंतिम दशक में ये प्रधानाचार्य बने। उन्होंने भारतीय कला की भूरी प्रशंसा की, भारतीय कला के बड़े जो है ना प्रशंसक रहे हैं तथा उन्होंने चित्रकारों को भारतीय परंपरागत कला से प्रेरणा लेने को कहा। तो इन्होंने कहा था कि पाश्चात्य संस्कृति इतनी मजबूत नहीं है जितने कि आपकी संस्कृति मजबूत है और यहाँ की संस्कृति के हिसाब से आप जो है वो कार्य करें। भारतीयता के पक्षधर E.B. हेब्बल ने अवनिंद्रनाथ तथा गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। तो कब की थी? ये आता है प्रश्न बहुत ज़्यादा। 1907 ईस्वी में। और कौन कौन इनके साथ थे? E.B. हेब्बल जी के साथ कौन थे? अवनिंद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ टैगोर। ये जो है वो इनके साथ मिलकर के इन्होंने और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। इसके प्रथम संस्थापक लॉर्ड किचनर नियुक्त किए गए। तो जो ये सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसके पहले जो संस्थापक बनाए थे वो कौन थे? किचनर, लॉर्ड किचनर जो है इसके संस्थापक नियुक्त किए गए थे। इस संस्था में सुरेंद्र नाथ गांगुली, S.N. गुप्ता, नंदलाल बसु, अमित कुमार हलदार आदि के अतिरिक्त माननीय मिस्टर जस्टिस हॉलमबर्ड, श्रीमती यन बिलनट, स्काउट ओ कैमर, पर्सी ब्राउन, J.P. मुलर तथा
O.C. गांगुली आदि इस सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। तो इन्होंने जो ये सोसाइटी बनाई थी इसमें ये लोग भी और जो है इसके सोसाइटी के सदस्य थे। तो ये भी आपने नाम नोट कर लेना है। इनमें से भी किसी एक का नाम पूछा जा सकता है कि किस सोसाइटी के जो है वो मेंबर रहे थे, सदस्य रहे थे, जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया और प्रसार में सहयोग दिया। इन्होंने जो है वो आर्ट कला का आंदोलन जो है चलाया था, कला का विकास करने के लिए इन्होंने जो है इसमें सहयोग किया था। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रचार हेतु एक अन्य समिति इंडियन सोसाइटी लंदन में स्थापित की गई। तो इसका प्रचार करने के लिए, कला का प्रचार करने के लिए एक और उन्होंने जो सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी। तो ये कहाँ पे स्थापित हुई थी? लंदन में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और इसका जो सन था वो हम पढ़ रहे हैं इसमें, ये सन कौन सा था? 1908 ईस्वी में इस सोसाइटी के तत्वाधान में चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। तो कहाँ की गई थी? लंदन में उन्हें एक प्रदर्शनी इसके द्वारा स्थापित की गई थी, और जिसमें अवनिंद्रनाथ टैगोर, शैलेंद्रनाथ नंदलाल बोस, वेंकटप्पा तथा असित कुमार हलदार ने भाग लिया। तो इसमें जो जो कलाकार आए थे उनके नाम मैंने आपको पढ़ के बता दिए हैं। इन सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था, सभी ने अपने चित्र जो इसमें दिए थे। इन सभी कलाकारों के प्रयास स्वरूप स्वदेशी कला की खोज हुई। किसके द्वारा हुई थी? ये जितने भी कलाकार थे इनके द्वारा जो है वो स्वदेशी कला की खोज हुई थी। इन्होंने स्वदेशी चित्र बनाए थे और लंदन में इसकी जो प्रदर्शनी लगाई थी, जो पूर्ण तो भारतीय परंपराओं पर आधारित थी। ये जो प्रदर्शनी थी ये पूरी तरह से भारतीय परंपराओं पर आधारित थी, जिसे बंगाल शैली के नाम से जाना गया। तो इस जो शैली को है वो किस शैली से जाना गया? बंगाल शैली के नाम से जाना गया। तो जितने भी ये कलाकारों के नाम यहाँ पे आपने पढ़े हैं ये सभी कलाकार जो है वो बंगाल शैली के कलाकार है। तो कल को अगर ये पूछा जाता है कि बंगाल शैली के कौन कौन से कलाकार है तो आप इनके नाम यहाँ से बता सकते हैं, इनके नाम यहाँ से दे सकते हैं। बंगाल शैली के चित्रों में भाव तथा रस व्यंजना मुख्य रही है। क्या रहा है? बंगाल शैली के जो चित्र है उसमें भाव और रस व्यंजना मुख्य रही है। वाश तथा टेम्परा पद्धति को बंगाल शैली के चित्रों ने अपनाया। किससे अपनाया था? वाश पेंटिंग और टेम्परा पेंटिंग में इन्होंने जो चित्र बनाए थे बंगाल शैली में जो है वो बंगाल शैली के चित्रे में जो चित्रकार थे उन्होंने वाश पेंटिंग और टेम्परा पेंटिंग के माध्यम से चित्र बनाए हैं, जिसके लिए कार्ट्रिज पेपर इंग्लैंड से आता था। तो इनका जो पेपर आता था वो कहाँ से आता था? इंग्लैंड से आता था। अवनिंद्रनाथ की अध्यक्षता में कलाकारों के समूह ने अजंता, मुगल तथा राजपूत आदि चित्रों का अध्ययन करके बंगाल चित्र शैली के विकास में सहयोग दिया। तो इनकी अध्यक्षता में, अवनिंद्रनाथ जी की अध्यक्षता में जो है कलाकारों ने अजंता के चित्र बनाए, मुगल शैली के चित्र बनाए, राजपूत शैली के चित्र बनाए, और इसमें जो है बंगाल चित्र शैली का इन्होंने खूब सहयोग किया था, विकास करने में बड़ा सहयोग किया था। अवनिंद्रनाथ भारत में पुनर्जागृति के नायक माने जाते हैं। तो अवनिंद्रनाथ जी जो थे उन्होंने ही भारतीय कला को पुनः जागृत किया था, उसके नायक या उसके नेता माने जाते हैं, जिन्होंने यूरोप, चीन, जापान तथा भारत की शैलियों की प्रेरणा स्वरूप बंगाल शैली का सृजन किया। इन्होंने जो है वो विदेशी शैलियों को देख करके बंगाल शैली का जन्म दिया, बंगाल शैली को खूब विकास किया, इसमें जो है वो खूब कार्य किया है। इस शैली का उन्होंने अपने शिष्यों के साथ प्रचार प्रसार किया। उनके प्रमुख शिष्यों में, अब देखो इनके शिष्य कौन कौन थे, इन्होंने
अपने शिष्यों के द्वारा प्रचार किया था भारतीय शैली का। तो इनके शिष्य कौन थे? नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ, असित कुमार हल्दर, देवी प्रसाद राय चौधरी आदि थे। तो ये जो इनके शिष्य थे। ये भी प्रश्न आता है कि अवनिंदर नाथ जी के शिष्य कौन कौन थे? तो नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ, असित कुमार हल्दर, देवी प्रसाद राय चौधरी आदि जो इनके शिष्य थे। ये मुख्य शिष्य थे, और भी थे पर ये इनके जो ना मुख्य शिष्य थे जिनके चित्र ज़्यादा छपे हैं। तो बंगाल शैली में ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक तथा पौराणिक सभी विषयों को स्थान मिला। तो ये भी पूछा जाता है कि बंगाल शैली में किस तरह के चित्र बनाए गए? तो ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और तथा पौराणिक सभी विषयों को जो है यहाँ पे स्थान दिया गया। हर तरह के चित्र जो यहाँ पे बनाए गए थे। तो ये भी प्रश्न आता है, ये भी आपने जैसे नोट कर लेना है। चित्रों में चमकीले रंग के स्थान पर कोमल रंग वॉश पद्धति से लगाए गए। मैंने पहले भी कहा था इसमें टेम्परा और वॉश पद्धति का प्रयोग किया गया था। जो चित्र बनाए गए थे वो चमकीले रंगों के स्थान पर, चमकीले रंग इन्होंने प्रयोग नहीं किए थे, इन्होंने कोमल रंग और वॉश पेंटिंग से इन्होंने जो चित्र बनाए थे। अवनिंदर नाथ तथा उनके शिष्यों ने बंगाल शैली को अपने प्रयासों द्वारा विकसित एवं समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि उसे देशव्यापी स्तर पर तक पहुंचाया। तो इन्होंने इसमें विकास ही नहीं किया, पूरे देश में जो है इन्होंने इस कला को फैलाया, इस कला को पहुंचाया। इसका श्रेय जो है वो इन लोगों को ही जाता है जिन्होंने इतना काम इस शैली के लिए किया। यही शैली पुनरुत्थान शैली कहलाई। तो इस शैली को पुनरुत्थान शैली भी कहते हैं। ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्योंकि भारतीय शैलियाँ जो है वो अब विलुप्त हो चुकी थी, तो बंगाल शैली जब शुरू हुई तो इन्होंने जो है वो भारतीय शैलियों का पुनरुत्थान किया। तो इसे पुनरुत्थान शैली कहलाई है, क्योंकि इसी के माध्यम से भारतीय कला को विदेशी जकड़ से मुक्त किया गया था। तो इसी शैली से जो भारतीय शैलियों को जो है वो विदेशी शैलियों से मुक्त इन्होंने करवाया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कार्य जो है इस शैली के लिए किया था। तो ये आज हमारा था बंगाल शैली। आगे हम इसमें पढ़ेंगे बंगाल शैली के MCQ के प्रश्न। तो चैनल के साथ बने रहिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, उनका भी जो है अच्छे से इनकी पढ़ाई हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल ड्राइंग स्टडी।